नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो शुरू करते हैं बिना देरी की। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समांतर सदियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि एक नंबर का एक नंबर जैसे कि दिया है 2, 7, 12, 10 पदों तक। तो ये क्या करना है, योग निकालना है। अगर इसका हम योग निकालते हैं तो ये फॉर्मूला तो आपको पहले भी पता ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है, हमने पहले ही बता रखा है कि ए बराबर जो कि है पहला पद, हमने बात करें तो पहला पद A1, A2, A3 और जो है कि 10 पदों तक n का जो वैल्यू दिया गया है, जो टोटल पद है वो 10 पदों तक है। तो a का जो वैल्यू दिया है 2 दिया है, और d का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं, तो सर्वांतर तो ये क्या होगा, हमने A2 माइनस A1 ये फॉर्मूला होता है, ये हमने पहले ही बता रखा है। तो इसलिए A2 का जो वैल्यू है ये 7 है और A1 का जो वैल्यू है ये 2 है। अगर जब हम 7 में से 2 का माइनस करते हैं तो ये 5 बचता है। हमारा जो डी का वैल्यू है वो 5 निकल गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन। जो एन का जो वैल्यू दिया गया है वो 10 दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 जोड़ n-1 डी होता है ये फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला में हम अभी योग बोला है कि योग निकालना है, तो इसलिए योग निकालना है तो इस फॉर्मूला से हमें एस एन के फॉर्मूले से हमें योग निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि एन का जो वैल्यू दिया है 10 दिया है, तो 10 लिख देंगे, और नीचे में 2 है तो 2 कर देंगे, और 2 का 2 है, और ए का वैल्यू जैसे कि हमने दे रखा है 2 है, ये 2 ना फॉर्मूला में 2 है और 2 है, प्लस एन का वैल्यू जो है जो यानी कि 10 दिया है, तो 10 करेंगे -1, और डी का जो वैल्यू है और निकल गया है 5 निकला है, तो हम 5 कर देंगे, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब अगर हम इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 5 बार में आता है, इसीलिए 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये 9 बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 5, और 5 का 5 4 और 9 बचे 45। अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं ना तो 5 और गुना, अगर यहाँ पर जोड़ घटा गुना भगा कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, कुछ नहीं है, तो इसलिए अगर हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 49। अब 49 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बचे 45, 4 बच गया 20 और 4 20 और 24। तो ये इसका योग जो होगा योग है, तो निकल गया योग ज्ञात कीजिए, इसलिए योग निकल गया 245, इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2 नंबर में दिया है कि -37 और -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो पहला पद जो है A1 जो है वो -37 है, और डी का अगर हम वैल्यूज का निकालते हैं तो डी इक्वल टू होता है सर्वंतर A2 - A1। तो इसका हम फॉर्मूला अगर हम बात करें तो A2 का जो वैल्यू जो दिया है -33 दिया है, और माइनस का माइनस हमने पुट कर दी, और A1 का जो वैल्यू दिया है -37 है, तो इसको -37 हम लिख देते हैं। अब जब हम -33 और प्लस माइनस, हम जानते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 37। अगर 33 में अगर है तो यानी कि जो है प्लस का चिन्ह 37 में है और ये माइनस का चिन्ह 33 है, तो 37 में 33 जाने पर जो बचेगा वो बचेगा है तो 4 बचेगा, ये प्लस में आ गया। तो एन का वैल्यू जो दिया है तो ये 12 है। एन का जो टोटल पद है तो कितना पद है, 12 पद है, तो एन का पद है तो ये 12 है। तो हम चलते हैं फिर से, क्योंकि हम ये चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 ये डी, ये फॉर्मूला है। अब चलते हैं, एन का जो वैल्यू दे रखा है 12 है,
और 2 का 2 और 2 का 2 और ए का जो वैल्यू जो दिया है -37 है, तो -37 का 37 लिख देंगे और ये प्लस का प्लस और एन का जो वैल्यू है 12 है, 12 -1 और डी का जो वैल्यू निकला है 4 निकला है। अब ये ब्रैकेट बंद करते हैं। अब इसको जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 2, 2 6 12, ये 6 और इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 37 दूनी 7 चौदह की 4 हाथ में 6 74 हो जाएगा और प्लस का प्लस और इसमें जब हम माइनस करते हैं 12 में एक माइनस करते हैं तो 11 बचता है, 11 और 4, अब 6 का 6 और -74 प्लस 11 चौक 44, 6 का 6 और 44, इसमें से 74 में 44 को जब हम माइनस कर देते हैं तो ये 0, 4 में 4 जाने पर 0 और 7 में 4 जाने पर 3, -30 बच गया। अब इस 30 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18, यानी कि -118 नहीं 100 सॉरी 18 यानी कि 180 इसका आंसर होगा। अगर इसको हम ऐड करते जाते हैं तो योग में, तो ये हमारा टोटल जो पद होगी ये योग होगी, योग 180 होगा। अब फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है 0.6 और 1.7, 2.8 और डॉट 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 का 10 100 पदों तक, जो टोटल पद जो दिया है 100 पद है। तो हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बाकी जो हमने बताया तो वैसे ही हिसाब से ये सारा सवाल बनेगा। 1 नंबर की जो सवाल जो हमने बताया वो वही नियम से और वही फॉर्मूले से सब बनेगा। और ये है कि हमको यही नियम लगातार चलते रहना है। ये यानी कि जब तक योग बोला जाएगा तब तक ये यही रूल को फॉलो करते रहना है और लाइक भी करते रहना है। अब चलते हैं, जैसे कि पहला A1 जो दिया है और 0.6 दिया है और ए डी का जो वैल्यू है और A2 माइनस A1, ये जैसे पहले ही बताया वैसे ही फिर से ये वही फॉर्मूले में पुट होगी। तो A2 का वैल्यू जो है 1.7 जो कि दिया है और पहला पद जो दिया है 0.6 है। जब इसको हम दोनों को माइनस करते हैं तो ये बचता है यानी कि 7 में 6 जाने पर 1 और ये तो 1 पहले से 1 है तो ये बच गया 1.1 आ गया, यानी कि डी का जो वैल्यू है 1.1 है। तो इसका 100 पद तक, तो इसका जो पद है तो दिया है टोटल पद जो एन का जो वैल्यू दिया है 100 है, 100 है। तो हम फिर से वही, चूंकि वही फॉर्मूला को हम पुट करते हैं तो एन बाई एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 ये डी। ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो यही फॉर्मूला को आपको याद नहीं है तो याद भी कर लेना है या फॉर्मूला को। इसलिए एन का जो वैल्यू जो दिया है 100 दिया है और बाय 2 और 2a का जो है तो 2 का 2 लिख देंगे। ए का वैल्यू जो निकला है यानी कि 0.6 है प्लस का प्लस और एन का जो वैल्यू दिया है 100 है। 100 में अगर -1 करते हैं और डी का जो वैल्यू निकला है, डी का वैल्यू 1.1, तो ये 1.1 को हम क्या करेंगे जैसे के तैसे पुट कर देंगे। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें 2 और ये 50 बार में होगी, यानी कि 2 बार 50 कटिएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 12 दूनी 6 दूनी 12 तो एक के बाद है इसलिए हम पॉइंट यहाँ पर पड़ जाएगा और प्लस और इसमें करते हैं तो 99 इंटू 1.1 डी का वैल्यू। अब हम 50 का 50 और ये 1.2 और इसको जब गुना करते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो हम गुना तो 9 को गुना करते 1 से तो 9 फिर से 9 अगर 9 18 10 ये हमारे एक के बाद है इसलिए है 100 प्लस 108.9 होगा। इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं तो इसको हम ऐड करेंगे तो 50 का 50 और ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐड करते हैं
1.2, ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। 9 और 2 11, एक बच गया, और 8 8 1 9 9 10 से 0 हाथ में 1, 11 9 का 9 और 10 11 8 8 है 1 9 9 10 0 हाथ में 1 1 1। अगर हम 50 का इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बचता है 50 का ये 0 0, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते थे 0 ऑटोमेटिक भाग जाएगा। तो ये हम बात करें तो 0 का, जैसे कि 5 से 0 5 के 5 0 5 के 5 5 के 5, तो ये हमारा ये इसका आंसर होगा। क्योंकि अब 0 का, जैसे कि 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 0 आने के बाद ये जब हम इसको पॉइंट कर एक पॉइंट को डालते हैं ना, तो ये पॉइंट का वैल्यू नहीं रहता है। इसीलिए जब बात करें तो इसका वैल्यू जो होगा 5505, इसका योग, टोटल योग जो निकल जाएगा और यह 5505 इसका आंसर है। और फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब चल क्वेश्चन नंबर 4 के, जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है तो वही फॉर्मूला इसमें भी पुट करना है, क्योंकि ये बट्टा में दिया है तो इसको ही बट्टा में जो फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को भी तोड़ के ऐसे ही बनाना है इसको। तो इसमें हम बात करें तो ये लाइक और शेयर करते रहना। अब चलते हैं हम आगे, जो कि पहला पद जो इसमें दिया है a1 जो दिया है 1/15 है, और d का वैल्यू इस तरह से निकालते हैं तो a2 माइनस a1 है। a2 का जो वैल्यू दिया है 1/12 और 1/15, जैसे कि दूसरा पद में मैंने पहले पद को घटा रहा है। तो इसको जैसे कि हम फ्रैक्शन में बात करें तो 12 और 15 का एलसीएम होगा तो 12 पंचे 60, हाँ 60 होगा जब एलसीएम करेंगे तो 60। तो ये हम 12 का 5 में होगा तो ये 5 माइनस 15 चौके चौको क्या होगा 15 चौके 60। तो ये हम बात करें तो 1/60 है। ये एलसीएम करते हैं 12-15। अगर 12-15 का एलसीएम करते हैं, इसको डिटेल में करते हैं 12 और क्या बताया 15 का। हमने इसको जब दोनों को हम एलसीएम करते हैं तो 2 से काटते हैं, 2 से तो कटने वाला, ये कटेगा पर ये नहीं कटेगा, है ना। अब इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जो कटना चाहिए तो दोनों कटना चाहिए। अगर 3 से काटने 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो इसमें तो और कोई पारा से जाएगा नहीं, इसीलिए हो जाएगा 5 दूनी यानी कि 5 चौका 20, 20 दिया 60, तो हमने ये 20 60 ले रखा है, लिख दिया। अब चलते हैं फिर से, अगर हम बात करें तो ये हमारा डी का वैल्यू 1/60 आ गया। अब जो एन का जो पद दिया है, एनवा पद जो दिया है, टोटल दिया है 11 पद है टोटल, तो इसका योग निकालना है। अब हम चूंकि पहले ही फॉर्मूला हमने जान रखा है कि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। तो एस एन का निकालना है, एस एन मतलब जो होता है वो योग का है, योग का। तो इसलिए हम एन का जो वैल्यू जो दिया है, एन का वैल्यू 11 दिया है, तो 11 का 11 जैसे तैसे लिख देना है। और 2 का 2 है, ए का वैल्यू है 1/15 यानी कि 1/15 प्लस एन का वैल्यू जो दिया है 11 है -1, और डी का जो वैल्यू निकला 1/60, ब्रैकेट को बंद कर देना। अब यहाँ भी बिग ब्रैकेट को यूज कर देना है, और 11/2। अब जब करेंगे तो 2/15, जो क्योंकि ऊपर ऊपर गुना करे होगा तो ये 2 होगा, नीचे का गुना होगा तो 15 होगा, और प्लस 10 का 10, क्योंकि 11 में 1 जाना पर 10 बचेगा, गुना 1/60, और 1/2 जब इसको हम गुना 2 जैसे कि तैसे इसको 15 लिख देते हैं, और प्लस का प्लस जब इसको हम काटेंगे तो ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा क्योंकि ये ऊपर है, इसीलिए 1 बाय क्या निकल जाएगा इसका 6 निकल जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं 1/2 और जब इसका एलसीएम करेंगे तो 15 दूनी 30 होगा। 15 30 का एलसीएम, ऐसे एलसीएम करेंगे तो ये 2 बार में 2 दूनी 4 प्लस 5, यानी कि चौका कितना बार पढ़ेंगे 30 होगा तो 5 बार है तो 5 से 5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में 1/2 और 4 और 5 को ऐड करेंगे तो होगा 9 होगा और 30 का 30 होगा। जैसे कि 30 और 4 5 को ऐड कर दिया तो 9 हुआ 30 का 30। अब जब हम बात करें तो इसको 9 के 9 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। हाँ थोड़ा सा मैं यानी सॉरी इसमें से थोड़ा सा गलती हो रहा है, यानी कि 11 को मैंने लिखते लिखते भूल जा रहा है, इसलिए 11 अगर 11 से मल्टीप्लाई अगर नाम 99 आज अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, तो इसका टोटल जो वैल्यू निकल रहा है वो 33 बटे कितना होगा 20 होगा। तो इसका योग कितना निकल गया, तो ये 33/20 इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि जो दिया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफलों को यानी कि टोटल योगफल को हमें ज्ञात करना है कि टोटल जो योग है योगफल है कितना है। तो अगर जैसे कि दिया है एक नंबर में 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84, तो हम पहले ही जानते थे पहले से ही, क्योंकि ए को हम जैसे कि बता चुके पहले भी है A1 जो है पहला पद जो है तो ये 7 है, A1 7 है और डी का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो पहले से ही पता है कि A2 माइनस ये 1 है, इसीलिए A2 का वैल्यू है तो अगर हम बात करें तो 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस 7। जब इसको हम 2 का एलसीएम करते हैं तो ये 2 का 2 ही होगा और 21 का 21 माइनस 7 दूनी 14, तो 21 में 14 जाने पर बचेगा 7/2, 7/2। डी का हमारा वैल्यू निकल गया 7/2 निकल गया। और जो कि दिया है जो कि ए एन या तो एल का वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं और एन का भी वैल्यू लिख सकते हैं एन का। तो इसका वैल्यू जो कि दिया है ये दिया है लास्ट को अंतिम सबसे पद जो है लास्ट पद है, तो ये हमारा जो दिया है लास्ट पद है तो ये कितना दिया है 84 दिया है। तो हम चूंकि जानते हैं कि चूंकि हम वही फॉर्मूला में पुट करेंगे जैसे कि हमने एक नंबर का फॉर्मूला में पुट करी थी। ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 ये डी है, क्योंकि ए एन का वैल्यू दिया नहीं है इसलिए हमें एन का वैल्यू हमें निकालना होगा, एन का वैल्यू निकालना होगा। इसके बाद से हम जाकर के एन का वैल्यू निकलेगा तब जाकर के हम फिर से इसको दोनों को योगफल निकालना होगा, इसीलिए पहले हम एन का वैल्यू निकालते हैं। एन का वैल्यू जो दिया है कितना दिया है 84 दिया है, तो 84 जैसे तैसे ले देंगे। ए का वैल्यू 7 है तो 7 कर देंगे प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे और डी का वैल्यू है 7/2 तो 2 ले देंगे। अब 84 का 84 और 7 का 7 प्लस जब उसको माइनस करेंगे तो 7n/2 माइनस 7/2 ये होगा। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐसे करते हैं कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम ले आते हैं ना सबको, हाँ लेफ्ट हैंड साइड करते थे ये -7 इक्वल टू 7n/2 माइनस 7/2। जब इसको हम करते हैं माइनस तो ये हो जाएगा 14 में 7 जाने पर 7, यहाँ 7 बच गया 7 बराबर इसको दोनों को एलसीएम करेंगे 2 होगा 7n माइनस 7। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7×14 7×14 और 15 यानी कि 154 बराबर 7n माइनस 7 फिर आ गया। तो इसको हम राइट हैंड साइड पढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा लंबा होगी इसलिए हम बात करें तो ऊपर से इसको आगे नीचे करते हैं।
ये जो दिया है अब 154 है, तो 154 को 154 माइनस, यहाँ माइनस में तो अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, +7 बराबर 7 है। अब 7 को जोड़ेंगे तो 1 होगी, 7 7 4 11, हाथ में 1, 6 का 6 और 141 बराबर 7n। अब 7 से हम n का वैल्यू निकालेंगे तो ये हम 161/7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो n का जो वैल्यू निकल गया है 23 निकल गया। अब इसमें बताया है कि योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल, तो योगफल का हमने फॉर्मूला ये होता है Sn बराबर n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए Sn का वैल्यू हमको योगफल निकालना है, इसलिए Sn है, इसलिए n का वैल्यू जो दिया है 23/2 इंटू कुछ नहीं है का मतलब गुना है, a का वैल्यू जो दिया है 7 दिया है, तो 7, तो हम 7 डाल देंगे यहाँ पर, और प्लस एल का जो वैल्यू दे रखा है an लिखो या तो एल लिखो, तो ये कितना है 84 दिया है, तो इसको 84 का 84 हम डाल देंगे। अब 23/2 इंटू, अब इसको ऐड फिर से ऐड करते हैं तो 8 और 1 9, 91। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बचता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 और 23, 3 7 1 9 27, 2 का 2, 9 दूनी 18, 3 का 3, 9, 10 के 0, अंत में 1 2, यानी कि 2093, 3 27 2 18, 3 9 10 93/2। अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो बचता है 2 1 2, 0, 2 चौको 8, 2 छक 12, जो एक इसमें शेष बचता है तो 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं पूर्णांक में। तो ये हमारा जो होगा ये इसका आंसर होगा। ये लास्ट जो योगफल हमने निकाला, योगफल, तो ये टोटल योगफल कितना निकल गया, ये 1046/1/2 यानी कि 1/2 इसका आंसर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10, यानी कि इसका टोटल पद नहीं, इसका भी निकालना है, योगफल निकालना है। जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है कि a का जो वैल्यू है 34 है, और अगर d का वैल्यू निकालते हैं तो d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a2 का वैल्यू दिया है 32 माइनस 34, तो बराबर इसका निकल जाएगा तो -2 निकल जाएगा। अब 2 में से अगर 32 में से 34 जाता है तो -2 निकल गया, और टोटल जो पद दिया है टोटल an जो है, या तो l जो दिया है 10 दिया है, तो हम पहले an का वैल्यू हम जानते हैं कि a प्लस n-1 ये d होता है, तो an का वैल्यू जो दिया है 10 दिया है, a का वैल्यू 34 दिया है, और प्लस n का जो वैल्यू नहीं है तो n का वैल्यू हमें निकालना है, और d का वैल्यू है -2 निकला है। अगर तो फिर से 10 का 10 और 34 का 34 प्लस, और ये माइनस प्लस गुना करते हैं तो -2n, और माइनस माइनस प्लस 2, और 10 का 10, और ये 34 को हम यहीं रहने देते हैं अभी, है। अब 34 अगर 2 हो जाएगा 36, 36 -2n, ये n है, n ध्यान नहीं देना है, n है। अगर इसमें अब आगे बढ़ते हैं, फिर से जब इसको 10 का 10 और -36 को करते हैं तो बराबर ये 2n इधर बचता है, और इसमें हम बात करें तो ये 36 में 10 जाता है तो यह -26 बराबर -2n, n कटेगा, n कटेगा, माइनस माइनस कटता है, तो माइनस कटने के बाद 2 1 2, यानी कि 2 13 दूनी 26, तो n का जो वैल्यू निकल गया 13 निकल गया, इनका वैल्यू 13। अगर हम n का, अगर फिर से हमने बात करी थी कि Sn अगर हम योगफल निकाला तो Sn बराबर होता है n/2 a जोड़ l, ये फॉर्मूला। इसलिए n का वैल्यू हमने क्या है निकल गया 13 निकल गया, तो 13 का 13 पुट कर देंगे, 2 का 2, और a का जो वैल्यू दिया है 34 दिया है,
प्लस एल का वैल्यू जो दिया है ये 10 दिया है। जब ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 बचे 2 और ये 1 44 और 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से काटते हैं, 2 1 है 2 तो 22 बार में कट जाता है। अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। ये इसका हम टोटल अगर इसका योगफल होगी तो 286 होगी। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर चलते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता रखे हैं कि ऐसा है कि ए का वैल्यू इसमें भी जो दिया है, ए जो दिया है -5 है और डी का वैल्यू निकालेंगे तो A2 - A1, तो इसका वैल्यू जो कि निकल जाएगा, तो जो कि A2 जो दिया है -8 दिया है और माइनस का माइनस A1 का वैल्यू दिया है -5 दिया है। जब इसको -8 में से +5 को माइनस करते हैं तो 8 में 5 जाने पर -3 बचता है। और बात करें तो ए और जैसे कि ए एन और एल का जो वैल्यू जो दिया है वो कितना है -230 है, तो उसको हम ऐसे का तैसे लिख दें। अब हम बात करें तो ऐसे की, चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है 1 + n-1 जिसने हमने पहले में जो 1 नंबर 2 नंबर में पुट कर रहे हैं वही फार्मूला में, बिल्कुल वही फार्मूला में यूज करना है। तो ए का वो जो वैल्यू दिया 5 दिया प्लस एन का वैल्यू जो है, तो इसको भी एन का वैल्यू फिर से निकालना है और डी का वैल्यू है -3 निकला है। तो ए एन का जो वैल्यू जो दिया है -230 दे रखा है। अब बात करें तो इसको हम बात करें तो अगर -230 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो +5 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3n + 3। अब इसमें बच जाएगा तो -225 बराबर -3n + 3। अब इसको भी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इसको तो -225 और इसको प्लस है तो इस लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये -3 हो जाएगी, इसके बाद -3n। अब जब n इसको माइनस करते हैं तो -222 बराबर -3n। अब माइनस माइनस कटेगा तो बचेगा इसका 222/3, तो ये 3 से 3 सत्ते 21, अब 3 चौको 12। ये जो n का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू निकला है n बराबर n का वैल्यू निकला, वो निकल गया 74 निकल गया। अब चलते हैं फिर से एस एन बराबर, इसको योग निकालना है, हमने फॉर्मूला पुट कर लिया 1/2 ए प्लस एल होता है फॉर्मूला में, इसलिए एस एन निकालना है। तो एन का जो वैल्यू है 74/2 और ए का जो वैल्यू जो दिया है -5 और एल का वैल्यू जो दिया है माइनस है, माइनस में तो क्यों इसको -230 है तो इसको जैसे तैसे भी रहने देते हैं। अब 74 है तो ये 34 32 हो जाएगा, 6 नहीं 37 होगा, 2 तिया 6 2 7 14 और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -235। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 235 को, अब -235 को जब हम 37 से गुना करते हैं, 7 से 35 3 21 और 3 24 2 7 दूनी 14 2 2 16 7 पे 35 3 7 21 और 21 और 3 24 2 7 दूनी 14 और 2 16 15 5 हाथ में 1 9 9 15 16 9 10 के 0 हाथ में 1 6 7 5 9 6 86 95। तो इसको हम बात करें तो माइनस माइनस गुना करें तो माइनस जो होगी 86 95, इसका आंसर होगी। थोड़ा फिर भूल हुआ, सॉरी, यहाँ पर गलती हो रहा है क्योंकि 3 को ऐड करते हैं तो ये 28 होता है, 28 हो रहा है 28। तो इसको हम बात करें तो 3 सत्ते 3
तीन सत्ते 3 अच्छे 24 3 6 18 3 6 18 होगा 76 हो रहा है। अब 76 यहाँ पर 76 है, 76 होगा तो यहाँ पर 38 होगा। 38 जब गुना करेंगे इसको तो इसका आंसर होता है, इसको जब है 79 30 आता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 79 30 होगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए